और आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। तो यीशु मसीह का जीवन आप सबको मुबारक हो। आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। सो ये एक हवाला मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में से मेरे साथ देखिएगा। 28वां बाब मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 28वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदा खड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आइए जोरदार ताली बजाएं। खुदा आपको बरकत है। आप सब प्लीज तशरीफ रखें। सो हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है ये नया नहीं है, ये पुराना है। लेकिन हर बार इस पुराने कलाम को, इस पुराने पैगाम को सुनकर हमारे अंदर कुछ नया हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की मौत, उसकी खिदमत, उसका जी उठना और उसका आसमान पर चले जाना, हर एक चीज के बारे में बाइबल मुक़द्दस में बड़ी वाज़ेह तालीम मिलती है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में हुई, और उसकी पैदाइश के मुताबिक जो हवाला पुराने अहद में मिलता है वो मीका की किताब उसका 5वां बाब उसकी 2री आयत में मिलता है, जहाँ पर लिखा है, बैतलहम इफराता, अगरचे तू बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा जिसका साबक, जिसका मस्तर जो है वो ज़माने साबक, हाँ, कदीम अल-अयाम से होगा। और फिर इस आयत को मुक़द्दस मत्ती जो है वो भी कोट करता है। जब मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने आए तो हेरोदिस ने सरदार कहनों को बुलाकर पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नबियों ने यही कहा है कि यहूदिया के बैतलहम। तो इसी आयत को जो मुक़द्दस मीका की किताब में है वो कोट करता है। और फिर यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि उसने 30 साल नासरत में गुजारे, 30 साल। और जो नासरत है वो यूसुफ और मरियम की जाए रहाइश था, और वो नासरत में रहा, इसीलिए उसे नासरी कहा जाता था। और फिर जब उसकी खिदमत की हम बात करते हैं तो उसने मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत की, लेकिन ज़्यादातर खिदमत उसने गलील में की।
और गलील में खिदमत करने की वजह से उसे गलीली कहा जाता था। और वहीं पर उसने शागिर्दों का चुनाव भी किया और उसके शागिर्दों को भी गलीली कहा जाता था। मिसाल के तौर पर जब आप देखते हैं, जब रूह कुद्स नाज़िल होता तो वहाँ पर इर्द गिर्द में जितने लोग दूसरी जगहों से आए हैं, इलामी हैं, पारथी हैं, बहुत सारी 16-17 कौम का जिक्र, तो वो कहते हैं कि क्या ये मर्द जो हमारी जुबानें बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? यीशु मसीह के शागिर्दों को भी गलीली कहा जाता था, ये गलीली मर्द। और फिर जब यीशु मसीह की खिदमत की हम बात करते हैं तो कलाम या इस बात की मुनादी करने के साथ साथ के तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसने बड़े बड़े मोजज़ात भी किए, उसने लोगों को बीमारियों से रिहाई दी, उसने बहुत सारे लोगों के दुखों को दूर किया। और जब उसकी मौत की बात करते हैं तो उसने खुद कई बार अपनी मौत का जिक्र किया। उसने कहा कि मुझे मारा जाएगा, मैं दूसरों के हवाले किया जाऊं। और मुकद्दस यशायाह की किताब में भी उसके दुखों के बारे में जिक्र है, मौत के बारे में भी जिक्र है। और जब यहाँ पर हमने हवाला जो पढ़ा है, यहाँ पर फरिश्ता उन औरतों को तसल्ली दे रहा है जो कब्र पर आई हैं सुबह, खुशबूदार चीजें लेकर। सवेरे वो कब्र पर पहुंची और यहाँ पर फरिश्ते ने उन्हें तसल्ली दी, क्योंकि जब यीशु मसीह मर गया तो उसके सारे चाहने वाले गमगीन थे, अफसुर्दा थे, सैड थे। लेकिन जो ही ये औरतें वहां पर पहुंची हैं तो फरिश्ते ने इन्हें कहा कि तुम ना डरो। वो तसल्ली देता। और जब हम कब्रों या मज़ारों या मकबरों की बात करते हैं तो ये जगह वैसे ही डरावनी होती, खौफ आता, सुनसान होती। ये भी सहमी हुई थी, फरिश्ते को देखकर ये और ज्यादा घबरा जाती। लेकिन फरिश्ता इन्हें कहता है कि तुम ना डरो, तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। और अब जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं वो तुम्हारे लिए तसल्ली का बायस बन जाएगी, क्योंकि मैंने कहा कि यीशु मसीह की मौत के साथ उसके सारे चाहने वाले परेशान थे, गमगीन थे। लेकिन फरिश्ता उन्हें तसल्ली देता। और फिर फतह जो है वो यीशु मसीह के जी उठने में है, वो यीशु मसीह के मौत और कब्र पर फतह पाने में है। हालेलुया। इसलिए फरिश्ता उन्हें तसल्ली देता है कि तुम ना डरो, क्योंकि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां पर नहीं है, वो इस कब्र में नहीं है। और मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा हुआ है 24वें बाब कि जब इस बात का पता पतरस को चला तो वो कब्र के अंदर जाता है और देखता, लेकिन वहां पर सिर्फ
कफन ही कफन था, यीशु की लाश नहीं थी। और फिर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है 20वें बाब कि कब्र में सिर्फ सूती कपड़े थे और फिर रुमाल था, मगर यीशु वहां पर ना था, क्योंकि यीशु जिंदा हो चुका था, क्योंकि यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई थी, क्योंकि यीशु जी उठा था। इसलिए सिवाय कफन के वहां पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा था, जिंदा हो चुका था। इसलिए कब्र जो है वो खाली थी, लाश उसमें नहीं थी, यीशु उसमें नहीं था, वो जी उठा था, वो जिलाया गया था। खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया, जिला दिया। इसलिए कब्र खाली थी, वो जिलाया गया, वो जिंदा किया गया, वो वहां पर नहीं था। और फिर जैसे यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र किया कई बार, उसने अपने जी उठने का जिक्र भी कई बार किया। गालिबन 6-7 बार उसने कहा अनाजील में कि इब्ने आदम कत्ल किया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। इब्ने आदम कत्ल तो किया जाएगा, इब्ने आदम गैरों के हवाले तो किया जाएगा, लेकिन वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। और यहां पर फरिश्ते ने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और यीशु मसीह के मुतालिक खुदा का कलाम, यीशु मसीह की बजाते खुद बातें शहादत देती कि जो कुछ उसने कहा, जिस किसी बात का उसने दावा किया, जिस किसी बात की उसने पेशीन गोई की, वो बात जरूर पूरी हुई। अगर उसने कहा कि यरूशलेम तबाह हो जाएगा, तो वो मुकर्रा वक्त पर तबाह हुआ। अगर उसने कहा कि हैकल बर्बाद हो जाएगी, यहां पर कोई भी पत्थर बाकी ना बचेगा, तो ऐसा ही हुआ। अगर उसने किसी भी चीज के बारे में कहा कि ये होगा या वो होगा, तो वैसा ही हुआ। और यहां पर फरिश्ता कह रहे कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और मौत से पहले उसने इस बात का जिक्र भी कई बार किया कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गैरों के हवाले किया जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे रोज जी उठूंगा, मैं तीसरे रोज जिलाया जाऊंगा। मैं मारा तो जाऊंगा, मगर मरा ही पड़ा ना रहूंगा, बल्कि तीसरे दिन जी उठूंगा। और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। कब्र खाली है, कब्र में यीशु नहीं है, क्योंकि उसने कहा, उसने दावा किया, और कहने और दावा करने के मुताबिक वो जी उठा। कब्र खाली थी और फरिश्ता इस बात की गवाही दे रहा है। उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। वो वहां पर नहीं था, उसकी हर एक बात 100% सच साबित हुई। और वो बार बार कई जगहों पर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। और फिर सारा दारोमदार मैंने कहा कि उसके जी उठने पर था। अगर वो जी ना उठता तो ईमान लाने वालों का ईमान बेफायदा था। जैसे पौलुस रसूल ने भी कहा कि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर सब कुछ बेफायदा बेकार है। और यहां पर फरिश्ता उसकी गवाही दे रहा है।
ख़वातीन से कह रहा कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। और यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर आखिर तक हर एक चीज अजीब है, मुनफरिद है, नुमाया है। हालेलुया, हालेलुया, उसकी हर एक चीज नुमाया। जब उसकी पैदाइश का वक्त आना था तो पैदाइश से पहले भी फरिश्ता ही उसकी पैदाइश का पैगाम मरियम को देता। फरिश्ता ही यूसुफ पर जाहिर होकर से सच्चाई से आगाह करता। जब वो कमजोर है तो फरिश्ता उसे तकवीयत देने के लिए आता। जब वो आजमाइश में है तो फरिश्ते बियाबान में आकर उसकी खिदमत करते हैं। और यहां पर भी फरिश्ता पहले से मौजूद है। और जो ही वो ख़वातीन, वो औरतें वहां पहुंची हैं तो तसल्ली दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है और कहता है कि तुम जिसे ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था, अब वो यहां पर नहीं है। हालेलुया, वो जिलाया गया है, वो जी उठा है। और फिर जो फरिश्ते ने कहा, सिर्फ बात वहीं पर खत्म नहीं होती। जो हवाला हमने पढ़ा है वहां पर लिखा कि यीशु उन पर जाहिर हुआ, यीशु ने अपना आप उन पर जाहिर किया। यीशु मसीह उन्हें मिलता, उनके दरमियान सलाम दुआ होती है। नीचे लिखा हो, यीशु उनको मिल जाता। फरिश्ते ने कहा कि तुम उसे ढूंढ रही हो, वो कब्र में नहीं बल्कि जी उठा है। और फिर अगले ही पल यीशु ने मिल जाता है, यीशु उन पर जाहिर होता। यीशु अपने चाहने वालों पर जाहिर होता। ये यीशु की चाहने वाली है, यीशु इन पर जाहिर होता है। और इनके अलावा बहुत सारे और शागिर्दों पर भी यीशु जाहिर होता। यीशु अपने चाहने वालों के ऊपर अपना आप जाहिर करता। जो यीशु को ढूंढते हैं वो उसे पा लेते हैं। जैसे कि यीशु को ढूंढ रही थी, इन्होंने भी यीशु को पा लिया। और हर एक सच्चा ईमानदार यीशु को इसलिए ढूंढता है क्योंकि वो मसलूब हुआ था। और हर एक शख्स जो उसे ढूंढता है, उसे तलाश करता है, वो उसे पा लेता। यीशु उस पर अपना आप जरूर जाहिर करता। आज भी जो उसे ढूंढते हैं वो उन्हें मिल जाता। वो अपना आप उस पर जाहिर करता। वो अपना आप अपने ढूंढने वालों पर जाहिर करता। और फिर दूसरी बात हमने यहां पर पत्थर के बारे में पढ़ी। जब हम यही हवाला मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में देखते हैं 16वें बाब 3री आयत, तो लिखा है कि ये औरतें जो है आपस में बातें कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा। और फिर 4थी आयत में वहां पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने निगाह की तो पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया, पत्थर हटा हुआ था। जो कोई यीशु मसीह को ढूंढता है, जो कोई यीशु मसीह को तलाश करता है, रास्ते की सारी रुकावटें जो है वो खुदा खुद दूर कर देता है, खत्म कर देता है। और यीशु अपने चाहने वालों को मिल जाता है। यीशु के चाहने वाले उसे ढूंढ लेते हैं, उसे पा लेते हैं, क्योंकि सारी रुकावटें खुदा खुद दूर करता है। पत्थरों को खुदा खुद हटाता है, लुढ़काता है, हमें दूर कर देता है। और खुदा
के चाहने वाले, उसके तलाश करने वाले, यीशु के चाहने वाले उसे पा लेते हैं। क्योंकि खुदा आप पत्थरों को लुढ़काता है, हटाता है, मसाइल को ऑर्डर देता है, वो जगह छोड़ देते हैं, खत्म हो जाते हैं और यीशु से मिलने की ख्वाहिश रखने वाले यीशु से मिल लेते हैं। यीशु ने मिल जाता, यीशु पर अपना आप जाहिर करता। ख़वातीन कब्र पर आई है और वो पहली मुबशरा जो है इंसानों में से वो मरियम मगदलीनी कहलाई और उसने गवाही भी दी। पहली गवाह जो है, पहली मुबशरा जो है वो मरियम मगदलीनी कहलाई और फरिश्ता से कह रहे कि शागिर्दों को जाकर बता। और फिर यीशु ने भी उससे यही बातें कही कि उन्हें कहे कि मैं वहां पर उन्हें मिलूंगा। आज हम कहां पर हैं? जैसे इसे जी उठे यीशु मसीह की गवाही देने के लिए कहा गया, क्या हम जी उठे मसीह की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाते हैं? या क्या हमारे अंदर भी खौफ छाया रहता? क्या हम डरे रहते हैं? क्या हम जी उठे यीशु मसीह की गवाही देते हैं? हमें बहुत बार इन बातों को बयान करने में दूसरों के सामने डर लगता है। और मुझे एक बात जो है वो याद आ रही है कि गालबन 2-3 साल पहले एक शख्स से मेरी बात हुई। उसने मुझसे राब्ता किया और उसकी कहानी कुछ यूं थी कि उसने किसी के लिए कोर्ट में गवाही देनी थी और वो क्रिश्चियन था। और उसने मुझे बताया कि जब मैं गवाही देने के लिए गया तो जज साहब ने मुझसे पहली बात यही कही कि आप मसीह हैं, पहले अपना कलमा सुनाए फिर गवाही देना। और वो परेशान था कि कलमा क्या है। अब ईमान को बयान करने का नहीं पता उसे। और मैंने कहा कि भाई जज साहब को बता दें अपना ईमान, उन्हें बता दें कि मेरा ईमान ये है कि मसीही होते हुए कि मेरा मुनज्जी, मेरा यीशु मसीह जो ना सिर्फ मेरा निजात देता है, जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, आप दिलेरी से वहां पर गवाही दें कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और सारी दुनिया के गुनाहों के लिए वो सलीब पर मर गया और तीसरे रोज वो जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठ गया और वहां से फिर वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मानते नहीं इस बात को कि उसे सलीब दी गई थी। मैंने कहा वो नहीं मानते, ये उनका अकीदा नहीं है, ये आपका अकीदा है, ये आपका ईमान है। दूसरा अगर नहीं मानता तो कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है कि वो दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का बेटा सारी दुनिया के लिए मारा गया, कूटा गया, दुख और तकलीफ को उसने बर्दाश्त किया और वो दूसरों को गुनाहों से निजात देने के लिए आया। वो इसीलिए भेजा गया, मैंने कहा गवाही दे कि वो इसलिए भेजा गया ताकि सारी दुनिया के लिए वो सलीब पर जान दे और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। कहां पर है हम? वो घबराया, वो तो मानते ही नहीं। मैंने कहा वो नहीं मानते, मगर आपका खुदा, आपका पाक कलाम, आपका मुनज्जी जिस पर आप ईमान रखते हैं, जिसका अकीदा आपने बयान करना है, ये सारी चीजें चीख चीख कर गवाही देती है
शहादत देती हैं कि वो मुनज्जिए जहान है। वो मरा और तीसरे रोज जी उठा, गवाही दे लेनी से। मत घबराएं, जैसे फरिश्ता कहे तुम ना डरो। क्या हम जी उठे मसीह की गवाही देते हैं या हम भी डरते रहते हैं? नहीं, हम मत घबराया करें, क्योंकि यही सच्चाई है, क्योंकि यही मेरे ईमान, मेरे अकीदे के मुताबिक यही सच है कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, उसे मारा गया और वो तीसरे रोज अपने कहने के मुताबिक जी उठा। इसलिए वो आसमान पर चढ़ गया, खुदा के दाहिने हाथ बैठकर वहां से फिर वो आने वाला। और वो अपने बारे में खुद कहता, जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं पहले ही बार, वहां पर यीशु भी कहता है, यहां पर फरिश्ता कह रहे कि खौफ ना कर, तुम ना डरो। वहां पर यीशु ने कहा कि खौफ ना कर। पहले बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। वो मरा जरूर, लेकिन उसने मरकर मौत पर फतह पाई। वो मरा जरूर, लेकिन उसने मरकर शैतान पर फतह पाई। वो मरा जरूर, लेकिन उसने मरकर और जी उठकर इब्लीस के सारे इख्तियार पर, उसकी सारी हुकूमत पर, इख्तियार पर फतह पाई। वो जीत गया। वो मरा तो सही, लेकिन मरा ना रहा, बल्कि तीसरे रोज जिंदा हो गया। अब कहता है कि मैं मर गया था, लेकिन अब ना मरूंगा, बल्कि मैं अब्दुल-अबाद यानी हमेशा हमेशा ताअबद जीता रहूंगा, जिंदा रहूंगा। और जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं वो भी मरेंगे, लेकिन जब यीशु वापिस आएगा तो जिलाए जाएंगे, जी उठेंगे और फिर कभी ना मरेंगे। जैसे उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, वैसे ही उसके लोग भी मुकर्रर वक्त पर मौत और कब्र पर फतह पाएंगे, जिलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। ईस्टर, मसीह का जी उठना हमारे लिए एक तरोताजा सहर और सुबह की मानिद है। और जिस लफ्ज से ईस्टर लफ्ज निकला उसका मतलब भी ताजा सहर है, ताजा सुबह। ये उम्मीद का दिन है, ये नई जिंदगी को, बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करने और देखने का दिन है। और जो कोई उस पर ईमान रखता, जो कोई इस जमीन पर यीशु मसीह उसकी सलीब पर ईमान रखता है, वो हलाक ना होगा। वो जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह की तरह मरेगा तो जरूर, लेकिन जिंदा किया जाएगा। जब जिंदा किया जाएगा तो फिर वो कभी ना मरेगा। यहां पर हम यीशु मसीह की क़यामत की बात कर रहे हैं। ये ऐसी क़यामत है जो आने वाली क़यामत से कहीं पहले हो चुकी है, और इसे कहा जाता है क़यामत से पहले क़यामत। क़यामत यानी मुर्दों का जी उठना। और यीशु मसीह की क़यामत 2000 साल पहले हो गई थी, और फिर मुकर्रर वक्त पर उसके चाहने वाले, जैसे लिखा है कि मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते सोते, जब उनकी क़यामत होगी तो वो भी जिला